Students, today we will read the next topic, Revolt of 1857, Causes of the Revolt. Today I am going to read the military causes. क्या होती थी सैनिक कारण? The Sepoy had helped the British to establish their empire in India, but instead of receiving awards or promotion, they were humiliated by the British. जो भारत के सिपाही होते थे, जो ब्रिटिश की मदद करते थे उनके राज्य की स्थापना करने के लिए भारत में, इसकी बजाय कि वो उनको प्रमोशन देते, अवार्ड देते, बल्कि वे उनको ह्यूमिलेटेड कर रहे थे, उनका अपमान करते थे, नीचा ठहराते थे. ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है नीचा ठहराना. देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश सोल्जर. और वे भारत के सिपाही और ब्रिटिश सोल्जर में बहुत अंतर करते थे, भेदभाव रखते थे. द हाईएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही एज सूबेदार वाज लेस देन मिनिमम पे ऑफ ए यूरोपियन रिक्रूट. जो हाईएस्ट जो अथॉरिटी है, एक हाईएस्ट जो सिपाही होता था, उसको एक सूबेदार की तरह रखते थे, जो कि मिनिमम पे और उसकी बहुत कम पे देते थे, जितनी की एक यूरोपियन सैनिक की होती थी. द एक्ट ऑफ 1856 मेड इट कंपल्सरी फॉर न्यू इंडियन टू रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज. 1856 में उन्होंने एक एक्ट बना दिया, कानून बना दिया कि भारत के सैनिकों को या भारत के सिपाहियों को सर्व करने के लिए अपने सर्विस के दौरान समुद्र पार भी जाना पड़ेगा. इट हर्ट द फीलिंग ऑफ द सोल्जर एज हिंदू बिलीव्ड दैट ओवरसीज ट्रेवल वुड लीड द लॉस ऑफ कास्ट. ऐसे लॉ से, ऐसा जो लॉ बना, ऐसा जो कानून बना, इससे भारत के जो नागरिक थे उनकी या जो सोल्जर थे उनकी फीलिंग हर्ट हुई, उनको ठेस पहुंची. क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए ये था कि अगर कोई समुद्र पार चला जाता है तो वो अपनी कास्ट खो देता है. तो ये इसलिए उनको लगा कि अगर ऐसा है कि समुद्र पार जाना समझो अपनी कास्ट को खोना, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ये अपमानजनक बात लगी. नेक्स्ट है इमीडिएट काजेस, तत्कालीन कारण. द कॉर्टियर्स ऑफ द न्यू इनफील्ड rifle has a greased paper cover which had to be bitten off before the cartridge which loaded into the rifle. जो कार्टियर्स थे, इसके जो भी वो मुंह से करते थे, तो उन्हें कवर किया गया था गाय की चर्बी से. जो ये राइफल होती थी, इनको एक चर्बी से इनको ढका जाता था, कवर किया जाता. इट वॉज सेड दैट द ग्रीस कंपोज्ड ऑफ बीफ एंड पिग फैट. कहते हैं कि ये जो ये कारतूस थे, कार्टियर्स थे, इनको सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से कवर किया हुआ था. बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम रिफ्यूज टू यूज देम एज द काउ इज सेक्रेड टू द हिंदू एंड द पिग इज डिटेस्टेबल टू द मुस्लिम. और दोनों ने इनको करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर हिंदुओं को देखें तो वो काऊ की मांस को अपने मुंह में नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनको कारतूसों को छीलने के लिए मुंह का प्रयोग करते थे. मुंह से छीला जाता था यूज करने से पहले, क्योंकि गाय को हम पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जो मुस्लिम है वो पिग की. इसलिए दोनों ने ही इसको इनकार कर दिया प्रयोग करने से. ऑन द मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कलकत्ता, मंगल पांडे, ए यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट, refused to use the grease cartridge and shot down his sergeant. 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में कलकत्ता के पास
मंगल पांडे एक जो सिपाही था, एक यंग सिपाही था बंगाल का, उसने इनको कारतूसों को प्रयोग करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इससे उसको शो डाउन ही सब्जेक्ट, और उसके जो सिपाही थे, उसके जो स्पॉटर थे, उनको गोली मार दी गई। ही वॉज अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट कर लिया गया, ट्राइड, उसको प्रताड़ित किया गया, एक्सक्यूटेड, और फांसी पर लटका दिया गया। When this news spread, many सिपोए started the revolt, और जब ये न्यूज़ सब जगह फैली भारत में, तो भारत के अन्य जो सिपाही थे उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और ये बना रिवोल्ट ऑफ 1857। थैंक यू।